नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर परेश वाडेकर। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डब्ल्यू ब्रो स्टॉक्स में। साथियों, देखिए कितने सुंदर सुंदर पौधे हैं, पर जब आप उनके जो गमले हैं उन्हें रंग देते हैं तो वो और अच्छी तरह से खिल कर दिख पाएंगे। देखिए कितने प्यारे प्यारे पौधे हैं। ये है जीजी प्लांट और ये है स्नेक प्लांट। हमने यहाँ पर ये जीजी प्लांट एक आइसक्रीम के डिब्बे में इसका प्लांटेशन किया था और ये हमने मार्केट से ही ये गमला लिया था। तो ये स्नेक प्लांट का हमने इस गमले में किया। और जानकारी देना चाहूँगा, हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ही स्वास्थ्य के प्रति, प्रकृति के प्रति वीडियोस हम अपलोड कर पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो अंत तक देखें। चलिए आज जानेंगे आप अपने जो पौधे हैं उनके गमलों को कैसे रंग देंगे। अभी देखते हैं कि आपको अपने पौधों के गमलों को जो रंग देना है तो आपको किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ये देखिए, ये मैंने नेरोलैक पॉपुलर प्राइमर, ये मैंने लोकल बाज़ार से इसे परचेज़ किया, ख़रीदा। ये मुझे लगभग लगा 150 रुपये का। ये है एक्रेलिक कलर, इनमें से 10 कलरों का एक सेट है। ये मैंने डी मार्ट से लिया 200 रुपये का। और ये जो है, ये इसे कहते हैं स्टेनर। इसे आपको प्राइमर के साथ मिलाना है ताकि वो कलर आपको मिले। जैसे कि ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर है और एक है ये रेड कलर। ये 2 इंच का ब्रश प्राइमर को लगाने के लिए, और ये बाद में प्राइमर लगाने के बाद आप जब उसके ऊपर आर्ट करेंगे गमलों के ऊपर, तब ये इसको आपको इस्तेमाल करना होगा। एक छोटा सा बर्तन ले ब्रश रखने के लिए या कलर को मिक्स करने के लिए, और एक क्लॉथ ले ले। तो आज मैं यहाँ पर हमारे जीजी प्लांट के गमले को रंग करने वाला हूँ। आपको एक सिर्फ ध्यान देना है कि यहाँ पर ये प्लास्टिक का गमला है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रिंट है, डिज़ाइन है। तो इसे अगर आप प्राइमर लगाते हैं पहले सफ़ेद कलर का, तो आपको उसके ऊपर जो बाकी के रंग चढ़ेंगे तो वो और अच्छी तरह से दिख पाएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा गीला कपड़ा ले और उसके ऊपर उसे पोंछ ले, ताकि कोई अगर धूल है तो वो निकल जाए। थोड़ा सूखने दे। भी साफ होने के बाद इस गमले को प्राइमर चढ़ाएंगे। देखिए अभी ये बहुत ही पतला लग रहा है, तो आप पहले पतला लेयर लगाने के बाद आप दूसरा लेयर लगा सकते हैं। देखिए साथियों, अब यहाँ पर जो मैंने पहला प्राइमर का लेयर चढ़ाया था वो पूरी तरह से सूख चुका है। लगभग मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ा। एक चीज़ गौर करना है आपको कि जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर जब आप पहला लेयर लगाते हैं वो बिना सूखने के बाद अगर दूसरा लेयर चढ़ाएंगे आप, तो वो पहला लेयर निकल जाता है। तो इसलिए आप अपने प्राइमर को सूखने दें, उसके बाद ही आपको दूसरा लेयर चढ़ाना है और आपको अपने गमलों को सुंदर बनाना है। अब दूसरा प्राइमर का लेयर लगाएंगे।
यहाँ पर मैंने दूसरा लेयर भी प्राइमर का चढ़ाया है। अभी कुछ देर के लिए रुकेंगे। अभी देखेंगे कि ये स्टेनर का क्या इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये है नेरोलैक का हाई पावर स्टेनर। ये लगभग मुझे 50 रुपये का मिला बाज़ार से। एक 50 ml का है ये। तो इसका इस्तेमाल आप जब आपके प्राइमर को आपको कोई कलर करना है, मतलब जो वाइट कलर का प्राइमर है उसे रेड कलर या पिंक कलर या ब्लू कलर, ऐसे अलग अलग प्रकार के आपको स्टेनर्स मिलते हैं। आपको इस स्टेनर को आपके प्राइमर में मिलाना है ताकि उसका कलर उस तरीके से मिल पाए आपको। स्टेनर को ज़्यादा नहीं मिलाना है आपको, सिर्फ आपको थोड़ा सा 3-4 बूंद आप मिलाएंगे तो भी चलेगा। और आपको अच्छी तरह से उसे मिक्स करना है। देखिए ये अभी कलर कैसा पिंक हो रहा है। और यही प्राइमर को, इस कलर के प्राइमर को आप अपने गमलों के ऊपर लगा सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करना है आपको। देखिए कैसे कलर पिंक हो चुका है। अभी आपको जैसे जो कलर आपको चाहिए वैसे आपको प्राइमर में स्टेनर को मिलाना है। देखिए अभी पहला जो लेयर था वो सूखने के बाद दूसरा लेयर प्राइमर का चढ़ाया। अभी जो मैंने दिखाया आपको, प्राइमर में स्टेनर मिलाने के बाद आपको आपके गमलों को कैसे रंग देना है। ये देखिए, देखिए कैसे अच्छी तरह से वो मिल चुका है। आपको जो कलर आपको चाहिए, जो रंग चाहिए, उसका आप स्टेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी आपको 2 लेयर्स आपको करना पड़ेगा। इस रंग को भी अभी कुछ समय के लिए सूखने देंगे ताकि दूसरा लेयर को आप चढ़ा पाएंगे। अब देखिए साथियों, मैंने इस गमले के ऊपर प्राइमर के 2 लेयर्स चढ़ाए थे। पहला लेयर चढ़ाने के बाद आधे घंटे का मैंने वेट किया। उसके बाद वो सूखने के बाद मैंने दूसरा लेयर प्राइमर का उसके ऊपर चढ़ाया। प्राइमर का दूसरा लेयर चढ़ाने के बाद आपको फिर से रुकना है कुछ समय के लिए ताकि वो अच्छी तरह से सूख पाए। उसके बाद मैंने क्या किया, प्राइमर प्लस स्टेनर रेड कलर का, ऐसे ये पिंक कलर का कलर मैंने इसके ऊपर चढ़ाया। वो भी मैंने 2 बार इस गमले के ऊपर मैंने लेयर्स दिए, आधे आधे घंटे का गैप रखकर। आपको सिर्फ एक ध्यान देना है कि जैसा आपके पास गमला है, प्लास्टिक का गमला है, तो आपके उसके ऊपर आपको 2 से 3 प्राइमर के लेयर्स और उसके बाद स्टेनर प्लस प्राइमर के लेयर ऐसे चढ़ाने होंगे। जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि वो कलर सूखने के बाद ही आपको उसके ऊपर अगला लेयर को चढ़ाना है। देखिए यहाँ पर अभी
पूरा अच्छी तरह से स्मूथ हो पाया है ये सब। इसके बाद आपको इसके ऊपर जो भी आपको आर्ट करना है आपकी इच्छा के अनुसार आप इसके ऊपर कर पाएंगे आसानी से। अब वक्त आया है इसके ऊपर कुछ अच्छा सा डिज़ाइन करने का। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, रंग को आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आज, जैसे आपने पहले वीडियो में देखा है, एक्रेलिक कलर्स जो मैंने डीमार्ट से लिए उसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये पहला है येलो कलर। आप अपने हिसाब से इसे डिज़ाइन देने का कोशिश कीजिए। देखिए अभी ये कलर कैसे अच्छी तरह से उसे लग पा रहे हैं। आप अपने हिसाब से किसी भी एरिया पे कैसे भी आपको जैसे अच्छा लगता है, जैसे इच्छा है आपका, वैसे आप कलर कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई फल आपको निकालना है, जैसे अभी ये यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी निकालने का कोशिश मैं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अभी कलर्स कितने अच्छी तरह से खिल पा रहे हैं, क्योंकि आपको, जैसे पहले मैं बताया, कि आपको पहले प्राइमर को चढ़ाना है, उसके बाद आपको जो भी बैकग्राउंड आपको करना है, जिस कलर का करना है उस हिसाब से स्टेनर को प्राइमर में मिलाना है और वो बैकग्राउंड आपको तैयार करके ऐसे ही आप इस तरीके से आपको जैसा इच्छा है वैसे आपको उसके ऊपर डिज़ाइन आप कर सकते हैं। अब थोड़ा सा कुछ अलग करेंगे, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर लीव्स करेंगे। और अगर आपको आपके फल के ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट करना है तो वाइट कलर का आपको इस्तेमाल करना है और हल्का सा एक तरफ सफ़ेद कलर आपको ऐसे थोड़ा सा हाईलाइट आप कर सकते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं जीजी प्लांट का गमला कितना सुंदर लग रहा है। एक डॉक्टर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि आपको यह सलाह दूं कि आप अपना समय ऐसे अच्छे एक्टिविटीज़ में दें जैसे पेंटिंग, गार्डनिंग, कुकिंग इत्यादि हो। मुझे खुद भी ऐसे एक्टिविटीज़ पसंद है, बल्कि मुझे खाना बनाना भी पसंद है। और बड़ी बात मतलब मेरे परिवार को भी मैंने बनाया हुआ खाना पसंद आता है। जो लोग डिप्रेशन, अकेलापन, सीडेंट्री लाइफस्टाइल या रिटायरमेंट के बाद होते हैं, उनके लिए ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, न केवल आपके शारीरिक स्तर के ऊपर बल्कि मानसिक स्तर के ऊपर भी लाभ देंगी। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।